सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। नहीं, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं इबादत चैनल की स्टोरी टेलर हूँ भाई। तो जिंदगी को सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? इसे सब्सक्राइब कर लो। इस पे स्टोरी अब परमानेंट आने वाली है। तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई अनजान हो। अनजान लोगों को सब्सक्राइब कर लो जाके। हाँ, 6 महीने से 6 महीने 4-5 महीने से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है। तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। चलो, सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ईवा होती है बहुत मना करती है ईशानी को कि एक बार प्लीज बैंडेज करवा लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। बट जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है, पर उसे चक्कर आ जाते हैं कि उसे बहुत तेज बुखार था सुबह से, और वो ज़रा सा भी ध्यान खुद पे नहीं दे रही थी। ये तो जैसे वो गिरने वाली होती है, जो ईवा होती है वो उसे जाकर संभाल लेती है और उसे लाती है बेड पे, और उसकी बेड की टेक में उसे बिठा देती है और कहती है, आप क्यों नहीं समझती शानी, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक बार बैंडेज करा लीजिए, फिर अपने घर चले जाइएगा। और पहली बात, आपकी इतनी तेज फीवर है, आप ध्यान क्यों नहीं देती हैं? इधर ईशानी को थोड़ा सा आंखें अपनी सही करती है और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, तुमसे कोई मतलब नहीं, और तुम मुझे क्या समझती हो? मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, समझ रही हो? और ये क्या, तुम अपनी दोस्त की जैसा, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारी दोस्त ऐसा बिहेव करी, हटो यहाँ से। इतना कहकर वो ईवा को थोड़ा साइड कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो खड़ी हो जाती है। अब वो ईशानी को नहीं रोकती है और खड़ी हो जाती है साइड में। इधर ईशानी चलने की कोशिश करती है, बट उसके हाथ से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया था और उसे सुबह से फीवर था, इसलिए वो फिर से बैठ जाती है बेड पे। इधर ईवा कहती है, क्यों, जल्दी चली गई घर, जाइए ना घर, जाइए। इधर ईशानी फिर से खड़ी होने की ट्राई करती है, बट वो फिर से बैठ जाती है क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे अब। इधर ईवा कहती है, पैसों का घमंड है आपको ईशानी, आप गरीबों को कुछ समझती नहीं हो। लगता है कि आपकी नज़र में ना अमीर ही सबसे बड़ी वो है। अमीर कुछ गलती करते ही नहीं है ना? नहीं, आप चाहें तो मैं आपके अब बैंडेज कर देती हूँ, वरना आप जाइए, अपने घर जाइए, जाइए। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ, मतलब अभी मैंने इस लड़की की जान बचाई गुंडों से, अब ये मुझे इस तरह से मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही है। इधर ईवा फिर से देखती है ईशानी की तरफ और कहती है कि करूं बैंडेज। इधर ईशानी कुछ कहती नहीं है। इधर ईवा कहती है, लाओ मैं बैंडेज कर देती हूँ, कि चोट भी मेरी वजह से लगी है, और मुझे नहीं पसंद कि मेरी वजह से किसी को चोट लगी है और वो फिर मुझ पे एहसान जताए। इतना कि जो ईवा होती है वो बेड पे भी फर्स्ट किट रखी होती है, वो उठाती है और वो ईशानी की तरफ देखती है और कहती है कि मैं आंखें बंद कर रही हूँ और आप अपनी शर्ट उतारिए। इधर ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, शर्ट उतारो। क्यों, मैं शर्ट क्यों उतारूं, तुम ऐसे भी बैंडेज कर सकती हो। ईवा कहती है, कैसे करूं मैं बैंडेज, नहीं बताइए। और मैंने आपसे ना पूरी शर्ट उतारने को नहीं कहा है, सिर्फ वो शोल्डर के नीचे थोड़ा बाइसेप्स पे आप उससे नीचे अपनी शर्ट उतारिए। मैं नहीं कह रही कि अपनी पूरी शर्ट उतारिए। इधर ईशानी कहती, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है, तुम बात किससे कह रही हो ये तो देख लो। तो मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड हूँ जिस तरह से तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? इधर ईवा कहती, ओ, मैंने तुमसे कोई इस तरह से बात नहीं की है, मैं रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही हूँ आपसे, समझ आई? और ना, आप क्या समझती हो खुद को, क्या आप इंसान नहीं, कोई भगवान हो? और ना, आप इस समय मेरे घर पे हो। इधर जैसे ही ईवा ने कहा था कि आप इस समय मेरे घर पे हो, जो ईशानी है वो उसके कमरे की तरफ देखती है और कहती है, ये तुम्हारा घर है,
ईवा कहती, हाँ मेरा घर है। ईशानी कहती, ऐसे टटपुंजिये से घर में तुम अपना रौब दिखा रही हो। ईवा कहती, होगा ये आपके लिए छोटा सा और स्मॉल साइज, आप ये कुछ भी समझ लीजिए, आपके लिए होगा ये छोटा सा घर, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप भले महलों में रहती हो, पर आपके घर की हालत मैं जानती हूँ। छुपा नहीं है मुझसे कुछ भी। हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हम मेरा घर भले छोटा है, हम 3 लोग रहते हैं घर में, पर हम शांति से रहते हैं। इधर ईशानी होती वो अपना मुंह बंद कर लेती है इस टाइम, क्योंकि ईवा ने सही कहा था कि भले आपके घर बड़े हों, पर उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ईंटों से बना एक घर है, फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। इधर जो ईवा होती है वो अब ईशानी से कहती भी नहीं कि शर्ट उतारी है, वो सीधे फर्स्ट एड किट से कैंची निकालती है और वो ईवा की वो जो स्लीव्स थी वो ऊपर से काटने लगती है। इधर ईशानी कहती, क्या कर रही हो ये कैंची लेकर मेरी शर्ट क्यों काट रही हो। इधर ईवा कहती है, आप शर्ट तो उतारेंगी नहीं तो मुझे ये इकट्ठी करना पड़ेगा। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी के शोल्डर पे से वो स्लीव शर्ट की कट कर देती है। इधर अब उसका पूरी तरह से वो इंजरी, आई मीन घाव, वो पूरा दिख रहा था। इधर जो ईवा होती है वो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो कहती, "उफ, कितना कट गया आपको, और आपको जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। इधर ईशानी वो कुछ इस बात पे बोलती नहीं है और अपने घाव की तरफ देखती है, और जो ईवा ने जो कॉटन अब पकड़ी होती है वो ईवा के हाथ से लेती है और वो लगाने लगती है अपने उसी, आई मीन उससे ब्लड जो निकल रहा था उसे क्लीन करने लगती है अपनी आर्म से, आई मीन आर्म पे से वो क्लीन करने लगती है। इधर ईवा कहती है, मैं कर दूँ ईशानी, हाँ मैं लव कर दूँ। इधर वो ईवा अपनी आंखें बंद कर लेती है, इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती है, पहले आंखें तो खोल लो फिर बैंडेज करना। इधर ईवा अपनी आंखें खोलती है, वो कहती है, 1 मिनट मैं कर सकती हूँ बैंडेज, मुझे इतना भी नहीं लगता, मैं कर सकती हूँ बैंडेज। और इतना कहकर जो ईवा ने कॉटन, एंड जो ईशानी ने कॉटन पकड़ी हुई थी वो ईवा खुद पकड़ती है, और अब ब्लड वहाँ पे से क्लीन हो चुका था, उसका पूरा हैंड पे जो पाम से होकर तक बह रहा था उसका ब्लड, वो उसे अब धीरे से क्लीन करती है पूरा का पूरा। और इधर वो चोट पे एंटीसेप्टिक जैसे लगाने वाली होती है, जो ईशानी होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर ईवा कहती है, क्यों, अब क्यों डर लग रहा है। इधर ईशानी आंखें खोलती है और कहती है, डर नहीं लग रहा मुझे, एंटीसेप्टिक लगती है चोट पे। इधर ईवा कहती है, तो इसका मतलब तो डर ही तो लग रहा है ना। इधर ईशानी अब बहस नहीं करना चाहती थी ईवा से, इसलिए कहती है, तुम्हें लगाना है तो लगा दो वरना मैं जा रही हूँ। इधर ईवा कहती है, हाँ चोट मेरी वजह से लगी है ना तभी नखरे दिखा रही, खुद से लगी होती ना तो मैं अपने घर में नहीं घुसने देती तुम्हें। इधर ईशानी कहती है, तुम ईवा खुद को समझती क्या हो, एक तो ये छोटा सा घर है तुम्हारा, और तुम्हारे रौब इतने हैं, तुम्हारी जुबान इतनी चलती है, ये अपनी ना जुबान अपनी औकात के हिसाब से चलाया करो। इधर ईवा होती है वो, जैसे ही ईशानी ने औकात की बात की थी, ईवा वो जो एंटीसेप्टिक अभी तक उसने लगाया नहीं था वो रख देती है ईवा के चोट पे। ओके, और इधर जैसे ही रखी थी एंटीसेप्टिक वो क्रीम लगा के, आई मीन वो लिक्विड सा, इधर ईवा, इधर ईशानी को दर्द होता है, कहती थोड़ा संभल के, आ, आ, इधर ईवा कहती है, क्यों, औकात की बात कर रही थी आप, और लो एंटीसेप्टिक लग गया, लग गई आपके एंटीसेप्टिक। और इतना क्या करो वो बैंडेज निकालती है और गुस्से में ही ईशानी की टाइटली बांधने लगती है उसके बैंडेज, और कहती है, बहुत औकात औकात की बात करती हैं, इनके लिए पैसे ही सब कुछ है, पता नहीं कैसे मैं इनको अपने घर ले आई।
इन्हीं इन्हीं को बचाने आना था मुझे, कोई और भी बचाने आ सकता था। इधर वो ईशानी को सुनाए जा रही थी कि एक तो इनकी हेल्प करो और ऊपर से ताने सुनो, ये हर बार घर को क्यों ले आती, इनके पास बहुत पैसा है कि तो हमारे पास कुछ है नहीं क्या। वो ऐसे बैंडेज करती जा रही थी और ईशानी के बारे में उल्टा सीधा उसी के सामने बोलती जा रही थी। इधर ईशानी देख रही थी ईवा की तरफ, वो कहती कि मुंह बंद करोगी अपना, जब देखो चपड़ चपड़ लगी रहती हो, मुंह बंद करो अपना। ऐसा पहली बार हुआ था कि ईशानी कभी इतना बोली हो या किसी के साथ इतना लड़ी हो। पहली बार हुआ था ईवा के साथ कि ईशानी इतना बोल रही हो, और ईवा तो हर बार लड़ती रहती है। इधर जो ईवा कर देती है ईशानी बैंडेज, इधर ईशानी होती है वो कहती है अब मुझे जाना चाहिए, और थैंक्स फॉर बैंडेज, बहुत अच्छे से किया है, सारी खुन्नस निकाल दी है तुमने। इधर ईवा कहती है आप ऐसे ये फटी हुई शर्ट में जाओगी बाहर, क्या सोचेंगे आपके बारे में लोग। इधर ईशानी कहती है उफ, मैं तो भूल ही गई कि तुमने शर्ट की हालत खराब कर दी है। इधर ईवा कहती है आप बुरा ना माने तो आप वैसे अच्छे कपड़े पहनती होंगी, पर मेरे पास एक शर्ट है, मैंने अभी तक उसे पहनी नहीं है, न्यू बिल्कुल है, क्योंकि मैं शर्ट वगैरह वियर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कुर्ती वियर करती हूँ, तो आप चाहें तो वो शर्ट ले सकती हैं। मैं जानती हूँ वो आपके लायक तो नहीं है, आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हो, ब्रांडेड क्लोथ पहनते हो, बट मेरी वाली आप शायद ना पहनो। उधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ, वो कहती है मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो लाओ, कोई शर्ट हो तो लाओ। इधर ईवा कहती है दे रही हूँ। इतना कहकर जो ईवा होती है वो जाती है, एक अलमारी होती है कबर्ड टाइप सिंगल, वो खोलती है उसे, और वो शर्ट निकालती है ब्लैक कलर की। पता नहीं ईवा के पास ये ब्लैक कलर की शर्ट कैसे आई। इधर वो ईवा दिखाती है ईशानी को वो शर्ट, कहती कि ये सही है आपके लिए। इधर ईवा कहती है सही हो या ना सही हो, पहनना तो पड़ेगा। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो खड़े होने की ट्राई करती है, बट ईशानी का पूरा फेस रेड हो चुका था, पूरा फेस पूरी बॉडी ऐसा लगता था कि उसकी तप रही हो पूरी बॉडी। इधर ईवा कहती आप खड़े मत होइए, आप बैठिए, मैं देती हूँ आपको शर्ट, और आप, मैं अभी रूम से बाहर चली जाऊँगी, आप चेंज कर लेना। इधर ईशानी कहती क्यों, बाथरूम नहीं है तुम्हारे कमरे में। इधर ईवा कहती है आप मेरी गरीबी पे बार बार क्वेश्चन उठाना बंद करोगी, नहीं है बाथरूम, और होगा तब भी मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। इधर ईशानी कहती है मैं यहाँ कोई रुकने थोड़ी ना आई हूँ, मैं शर्ट पहन के चली जाऊँगी। इधर ईवा कहती आप जाएंगी, आपने अपनी हालत देखी है, पहली बात तो आपके आम पे ही चोट इतनी वो आई है, और आपकी फीवर है ईशानी, आप कार ड्राइव कर पाओगी, आपने अपनी हालत देखी है। उतने टाइम ही मैंने आपके घर में कहा था कि आपको फीवर या आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपने सुना ही नहीं, आपने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया आपने। इधर ईशानी कहती तो मैं क्या करूँ, और ना ये सिर्फ छोटा सा बुखार है जो उतर जाएगा अभी। उधर ईवा कहती है हाँ बुखार है, आपको जैसा सही लगे वो करिए, मैंने आपको अब शर्ट दे दूंगी, आपको जो कुछ भी करना है आप करिए। इतना कहकर ईवा जाती है ईशानी के पास, और वो शर्ट दे देती है ईशानी को, और वो रूम से बाहर जाते हुए कहती है चेंज कर लीजिए और मैं जा रही हूँ, आपको कुछ खाना है तो बता दीजिए। इधर ईशानी कहती है नहीं मुझे नहीं कुछ खाना। ईवा कहती है शर्माइए मत, आपका घर नहीं है फिर भी पूछ रही हूँ कि खाना है कुछ, आप जो कुछ भी बताइए वो आपको मिल जाएगा। इधर ईशानी कहती है ओके, मुझे ना कैप्रिस सैलेड मुझे मिलेगा। ईवा कहती है क्या,
कैप्रिस सैलेड, वो भी इस टाइम, कौन खाता है? ईशानी कहती है मैं खाती हूँ, क्या कैप्रिस सैलेड मिलेगा? ईवा कहती है मिलेगा मिलेगा, होटल खोल रखा है ना मैंने। ईशानी कहती है इतना एटीट्यूड क्यों दे रही हो, देना हो तो दो, वरना रहने दो। ईवा कहती आई हैं आप पहली बार तो, और तबीयत भी आपकी खराब है, तो देना पड़ेगा ना। और ये सैलेड कैसे बनता है, क्या होता है इसमें? ईशानी कहती है तुम कैप्रिस सैलेड नहीं जानती? ईवा कहती है नहीं जानती, ये अच्छी गरीब नाम, मैं नहीं जानती। ईशानी कहती है तो फिर क्यों कह रही थी कैप्रिस सैलेड इतने टाइम कौन खाता है, फिर क्यों कह रही थी? ईशान आई मीन ईवा कहती है वो सैलेड लगा है तो सैलेड की जैसे ही बनता होगा, इसलिए मैंने कह दिया कि सैलेड शाम को कौन खाता है। ईशानी कहती ओह, जानना पहचान और एडवाइस दे रही हो। ईवा कहती आप बताइए कैसे बनता है, मैं आपके लिए बनाने की ट्राई करूँगी, अगर सामान हुआ घर पे तो। इधर ईशानी कहती है और फ्रेश टमाटो टमाटो और मोज़रेला चीज़ और तुलसी की पत्ती और इनको सबको कट करके, और रेड अनियन एंड ब्लैक पेपर, और इनके अंदर थोड़ी सी चीज़ डाल दें, ओके। इधर ईवा कहती और कुछ नहीं, होटल आप आई हैं इसलिए मैं आप कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं ईशानी लाती हूँ बना के। इतना कहकर जो ईवा होती है वो चली जाती है किचन में। इधर वो फ्रिज में देखती है कि थोड़ी सी चीज़ बची है, थोड़ा सा बटर बचा है, फ्रेश टमाटर है और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। इधर कहती है नखरे देखो मैडम के, मुझे तो लगा था कम से कम, चलो कोई नहीं, हेल्प की है मेरी तो बनाना तो पड़ेगा, मेहमान है घर की तो बना देती हूँ, वरना मैं इनकी हेल्प करूँ कतई ना। मुझे याद है अभी भी इन्होंने मेरे गाल पे वो नोटों का बंडल मारा था, पर हेल्प की है इसलिए मैं बना रही हूँ। ऐसा वो कहते कहते ईशानी को वो बस सुनाया जा रही थी, और वो ईशानी के लिए कैप्रिस सैलेड बनाई जा रही थी। इधर उसकी बुआ आती है और कहती है क्या कर रही हो ईशान, ईवा? इधर ईवा कहती है बुआ वो जो है, इधर बुआ कहती कौन है वो, और क्यों लाई हो इतनी शाम को यहाँ? ईवा कहती है बुआ उन्होंने मुझे उन लड़कों से बचाया था, और ये वही है जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ, द ईशानी कपूर, कपूर इंडस्ट्री की ओनर। इधर बुआ कहती हाँ, इतनी बड़ी, वो उसको तो तुमने, और तुम्हारे रूम से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम क्यों चिल्ला रही थी उस पर? तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी बॉस है, वो बॉस पे कोई ऐसे चिल्लाता है, नौकरी से तुम्हें निकाल देंगी। इधर ये मैं कहती हाँ तो निकालने दो, मैं कौन सा डरती हूँ। और ना बुआ गलती है उनकी, अब मैं ऐसे नहीं चिल्लाती। और आपने खाना खा लिया? बुआ कहती है हाँ खा लिया, पर तुम्हारी बॉस है, अच्छे से बात किया करो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगी, जैसे हर बार धो बैठती हो। ईवा कहती हाँ तो हर बार खड़ूस ही लोग मिलते हैं बुआ मुझे, और आप जाइए और चिंकी के पास लेटी जाकर, नहीं तो अभी उसको सपना आएगा वो मेरे भागते हुए कमरे में आएगी, और ये अभी चली जाएंगी। फिर बुआ कहती हाँ ठीक है, और तुम खाना खा लेना, ले जाओ और उन्हें भी खिला देना, ईशानी नाम है ना उसका। इधर ईवा अपना हाँ में सिर हिलाती है, और जो सैलेड बना रही थी उस पर ब्लैक पेपर डालती है और कहती कि बुआ पता है, बड़े रॉब है इनके, इन्हें ना कैप्रिस कैप्रिस सैलेड खाना है अभी। इधर बुआ कहती कौन सा सैलेड? इधर ईवा कहती है कैप्रिस सैलेड बुआ, आप नहीं जानते? इधर बुआ कहती तुम जानती हो? इधर ईवा कहती और क्या, मैं भी जानती हूँ। अब बुआ आप बातें बहुत करती हो, जाओ और चिंकी के पास लेट जाके मुझे उन्हें देने जाना है, ताकि कुछ। ईवा होती है वो ईशानी का सैलेड पकड़ के जा रही थी अपने रूम में। इधर जो ईशानी होती है उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो जाने ही वाली थी। इधर
ईवा कहती कहाँ जा रही हैं आप? इधर ईशानी कहती है जा रही हूँ अपने घर। इधर ईवा कहती है आपने जो कैप्री सैलेड बनवाया ना वो खा के जाइए। इधर ईशानी कहती है वो नहीं खाना, मुझे मुझे अपने घर जाना है। इधर ईवा कहती ओह मेरी मेहनत लगी है इस पे, वरना मेरी चीज़ वेस्ट हो जाएगी। अब मैं ये सूखा रूखा बकरी की तरह खाने वाली नहीं, ना मेरे घर में कोई खाएगा। तो जो चीज़ वेस्ट जा रही है मेरी, वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए आपको खाना पड़ेगा। इधर ईशानी कहती है तो बताओ इसके पैसे दे दूँ? इतना कहकर वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है पैंट की, और वो पैसे निकाल दिए और उसी प्लेट में रखने वाली होती है। इधर ईवा कहती है सोचना मत ईशानी, सोचना मत। ईशानी जी सॉरी, ईशानी जी मैं तो भूल जाती हूँ कि आप मेरी बॉस है। ईशानी जी सोचना भी मत और आइए प्लीज़, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और आपके बहुत तेज फीवर है, चलिए। इतना कहकर वो ईवा ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। इधर जो ईशानी है वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है कि ये मुझे समझती क्या है, बॉस हूँ उसकी, बॉस की तरह बिहेव क्यों नहीं करती है। इधर वो सोच रही थी। इधर जो ईवा होती है उसे बिठा देती है बेड पे, और वो उसके हाथ में प्लेट रखती है, कहती खाइए और मुझे ना अपने लिए खाना लेने जाना होगा, तब तक ना आप खाइए। और इधर वो ईशानी के फोरहेड पे हाथ रखती है और कहती है बहुत तेज बुखार है आपको। हम्म, तो आप तब तक अ, बैठिए, मैं अभी आपकी पट्टी भी कर दूंगी। इधर ईशानी कहती क्या कर रही हो तुम, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पट्टी करने की। अ, अ, तो मैं ये खा के चली जाऊंगी सीधे। इतना ही को जो ईशानी होती है वो खाने लगती है वो कैप्री सैलेड, क्योंकि उसे भूख लगी थी। सुबह वो लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं खा पाई थी खाना, और ऑफिस में भी उसने खाना नहीं खाया था, तो उसे भूख लगी थी। इधर ईवा जाती है अपने किचन में और वो अपने लिए खाना लाती है। आज पनीर बना था इसलिए वो लाती है अपने लिए खाना, और वो सामने ही सोफे पे बैठ जाती है अपने रूम में। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ जो यही घास फूस खा रही थी, और वो कहती है पता नहीं ये लोग कैसे घास फूस खा सकते हैं इतनी सालों को। इधर ईशानी देख रही थी ईवा की तरफ जो पनीर लपेटे जा रही थी। इधर ईशानी अपने मन में कहती है पता नहीं ये लोग कैसे इतना हेल्दी खा लेते हैं। इतना कहकर ये दोनों लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। इधर जो ईशानी है उसके जो बैंडेज किया था उसके ऊपर से भी खून निकल रहा था। इधर ईवा को फील होता है क्योंकि वो हाफ शोल्डर वाली शर्ट थी, जिससे जो ईवा थी वो देख सकती थी कि उसके बैंडेज से खून निकल रहा है। इधर ईवा कहती है ईशानी आपके उसमें से ब्लड निकल रहा है। इधर ईशानी कहती है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इतना ये जो ईशानी होती है वो खड़ी होने लगती है, और इधर वो खड़ी होती है और जाती है कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए। इधर ईवा कहती आप जा रही हैं? इधर ईशानी पीछे मुड़ती है और कहती कि हाँ मैं जा रही हूँ, और ना कल काम से आना, काम पे जल्दी आना। ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी है, तुम कल काम पे जल्दी आना, समझ रही? और रही बात तुम्हारी स्कूटी की, तो वो घर कल वहीं मिलेगी, कपूर मैंशन में, पुलिस वाले ने वहीं खड़ी कर दी है, ठीक है? तो कल ऑटो से आना सुबह और जल्दी आना। और जो तुम्हारी ज्वेलरी के डिज़ाइन तुमने मोनिका के लिए बनाया है वो दे देना, कल वो ऑफिस में देना आकर, समझ रही हो? ईवा कहती ऑफिस में? ईशानी कहती हाँ, घर में नहीं हूँ मैं, कल ऑफिस जाऊंगी सुबह, समझ रही हो? तो ऑफिस में डिज़ाइन देना आके। और ना ये बात कहीं पता न चलने पाए कि मैं तुम्हारे घर आई थी, या मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, या मैंने तुम्हें बचाया था। आज की सारी चीज़ें तुम भूल जाना। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो अपने पॉकेट में से सादा से पैसे थोड़ी निकालती है, लाइक एक बंडल टाइप में, और वो ईशानी के बेड पे फेंक देती है, आई मीन ईवा के बेड पे फेंक देती है, और कहती कि ये रही तुम्हारी कीमत, मेरी केयर, और ये बैंडेज करने के लिए, और तुम अब ना
मुँह बंद कर लेना, अगर कीमत कम है तो कल ऑफिस में दे दूँगी और बताना। और ये बात कहीं बाहर ना निकल जाए कि मैं तुम्हारे घर आई थी, समझ रही हो? इधर जो ईवा होती है वो अपना खाना खाना छोड़ देती है, वो वहीं पे प्लेट रख देती है और वो देख रही थी ईशानी की तरफ। इधर ईशानी इतना कहकर चली गई थी, उसके घर से बाहर वो जाकर बैठती है अपनी कार में। इधर वो कार अपने घर ले जा रही थी क्योंकि इतना ड्रामा हो गया था, अब वो घर से बाहर भी नहीं रह सकती थी। इसलिए जो ईशानी होती है वो अपने घर की तरफ कार ले लेती है। इधर जो ईवा होती है वो शॉक्ड अपने कमरे में ही खड़ी होती है और वो देखती है ईशानी को विंडो से जाते हुए। वो मन में सोचती है, कितनी खड़ूस है ये, अभी तो अच्छे से बात कर रही थी, अचानक से इसे क्या हुआ। फिर वो देखती है उन रुपयों की तरफ और उन्हें उठाती है और टाइटली मुट्ठी में बंद कर लेती है और कहती कि मैं आपको देख लूंगी, आपको पैसों का बड़ा गुरूर है ना ईशानी, देख लूंगी। और वो जो खाने वो खा रही थी, वो अपनी प्लेट उठाती है टेबल पे से और वो जाने लगती किचन की तरफ और वो प्लेट को पटक देती है वहीं उस पे और कहती है, लो खुद तो खाकर चली गई, मुझे मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। इतना कहकर जो वो उसने प्लेट पकड़ी होती है वो और भी साइड कर देती है और जब वो जाती है फ्रिज में और देखती है कि उसमें कुछ भी मीठा खाने को नहीं है। इधर वो किचन का हर एक डिब्बा खोल रही थी, इधर वो अब चीनी का डिब्बा खोलती है और उसमें से थोड़ी चीनी लेती है और कहती है, बदतमीज कहीं की, खड़ूस, बदतमीज, सप्पी बॉम्ब कहीं की, इसे ना किसी के इमोशंस की पड़ी नहीं होती है, ये सारे अमीरजादे ऐसी होती हैं, तो बात करने की तमीज तब से अच्छे से बात करती है, लास्ट में एटीट्यूड दे के चली गई। इतना कहकर वो फिर से चीनी खाती है और इधर वो चीनी का डिब्बा रख देती है और फिर से किचन के बाहर आने लगती है। इधर फिर से वो किचन में जाती है और अब वो चीनी का डिब्बा नहीं उठाती, इस बार वो जैगरी पाउडर उठाती है, जैगरी पाउडर मीन्स गुड़, वो उठाती है और वो अपने मुंह में रखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है, मेरे अंदर एटीट्यूड है। जब मैं ना पैदा हुई थी ना, 3 साल तक मैं किसी से बात नहीं की थी, यहाँ तक मैंने अपनी ज़मीन पे कदम नहीं रखे थे 3 साल तक। तुम्हारे अंदर एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड तो मेरे अंदर है। वो खुद में ही खुद ईशानी को सुनाए जा रही थी। इधर वो खाकर जैगरी पाउडर वो सीधे जाती है अपने कमरे में और वो बैठ जाती है बेड पे, जो फर्स्ट एड की पड़ी होती है वो उठाती है और फेंक देती है सोफे पे और वो ब्लैंकेट सीधे अपने ऊपर कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर देती है और बस थोड़े टाइम बाद वो ईशानी को मन में कोस कोस कर सो जाती है। इधर जो ईशानी है वो अपने घर पहुंचती है तो उसका दादी वेट कर रही थी, वो वहीं सोफे पर बैठी होती हैं और इधर आयशा भी बैठी होती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उन्होंने ईशानी के आर्म पे चोट देख ली थी, इधर वो भी आते हैं, थोड़े बहुत जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसके पीछे आ रहे थे। इधर जैसे ही दादी देखती है कि ईशानी की आर्म पे चोट आई है और इधर वो देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ और कहती है कि तुम लोग ईशानी के साथ नहीं गए थे। इधर बॉडीगार्ड हो तो अपना सिर नीचे कर लेते हैं, इधर ईशानी कहती है, दादी मैं इन्हें लेने गई थी, मैं अकेली गई थी। दादी कहती है, तो ये चोट कहाँ से लाई, बताओगी तुम गई कहाँ थी इतनी शाम को, और ये चोट कहाँ से आई, कैसे लगी ये चोट। इधर ईशानी कहती है, कुछ नहीं दादी, वो एक कार आ रही थी तो मैं ऐसी खड़ी थी तो सिंपली उसका कुछ लग गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि लगा क्या है, वो ही बस। इधर आयशा कहती है, बट ईशानी तुमने जहाँ तक मुझे याद है तुमने ब्लेजर पहना हुआ था और शर्ट, ये तुम्हारी शर्ट वियर की नहीं है, तुम ऐसी शर्ट हाफ शोल्डर वाली शर्ट ऐसे नहीं पहनती, ये हाफ स्लीव्स वाली है, तुम जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम ऐसी शर्ट नहीं पहनती। इधर ईशानी कहती है, मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ,
इस पे ध्यान ना दो आयशा, और दादी ने तुम्हारे नाम जो प्रॉपर्टी की है उस पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो आयशा। इधर आयशा कहती है, पर ये चोट कैसे लगी और ये बैंडेज कहाँ से करा के आई हो? ईशानी कहती है हॉस्पिटल गई थी, और कुछ नहीं। और दादी मैं बहुत थक गई हूँ तो मुझे आराम करना है, मैं जाऊँ? दादी कहती हाँ आराम करो जाके, और अगली बार से बॉडीगार्ड साथ में ले जाना, समझ रही हो? ईशानी कहती हाँ दादी ले जाऊंगी साथ में, इस बार गलती हो गई, सॉरी। इधर दादी कहती, दादी होती वो जाती है ईशानी के पास और उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती कि तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं अच्छा लगता बेटा, और जाओ आराम करो जाके। इधर जो ईशानी होती है वो एक बार देखती है आयशा की तरफ और कहती, और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम भी आराम करो जाके। इधर जो आयशा और ईशानी होती है वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो बैठी थी बस अपने कमरे में जाकर, और वो बस चेयर पे झूला झूल रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय टाटा सी यू, और बस इतना ही।